क्या आपने कभी सोचा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले महाराष्ट्र कैसा था? आज जिस महाराष्ट्र को हम मराठा साम्राज्य से जोड़ते हैं, उसकी कहानी हजार साल नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। इस धरती ने ऐसे साम्राज्य देखे जिन्होंने व्यापार, कला, भाषा और स्थापत्य में पूरे भारत को नई पहचान दी। करीब 65,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव इस क्षेत्र में बसने लगे। समय के साथ यह इलाका दक्कन की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में शामिल हो गया। पुरातत्वविदों को महाराष्ट्र के दायमाबाद से तांबे की दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं, जो बताती हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन में सातवाहन वंश का उदय हुआ। उनकी राजधानी प्रतिष्ठान, जिसे आज पैठण कहा जाता है, उस समय व्यापार का बड़ा केंद्र थी। रोमन साम्राज्य तक यहाँ से कपड़े, मसाले और कीमती वस्तुएं भी भेजी जाती थी। बदले में सोने के सिक्के भारत आते थे। यही कारण था कि महाराष्ट्र उस दौर में आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध माना जाता था। समय आगे बढ़ा और वाकाटक तथा राष्ट्रकूट राजवंशों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। इन्हीं के समय महाराष्ट्र कला और स्थापत्य का बड़ा केंद्र बन गया। अजंता की गुफाओं की अद्भुत चित्रकारी और एलोरा का कैलाश मंदिर इसी युग की सबसे बड़ी पहचान है। कैलाश मंदिर दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में गिना जाता है। इसे पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काट कर तराशा गया। आज भी इंजीनियरिंग इसकी निर्माण तकनीक को देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी दौर में मराठी भाषा भी धीरे धीरे विकसित होने लगी। संस्कृति और प्राकृत से निकली ये भाषा आगे चल महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान बन गई। 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी की रचना करके मराठी साहित्य को नई दिशा दी। इसके बाद यादव वंश का शासन आया, जिसकी राजधानी देवगिरी थी। यह किला अपने समय का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था, लेकिन सन 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ने अचानक हमला कर देवगिरी को अपने अधीन कर दिया। इस घटना ने महाराष्ट्र के इतिहास की दिशा बदल दी और उत्तर भारत की शक्तियों के लिए दक्कन का रास्ता खुल गया। फिर बहमनी सल्तनत और उसके बाद दक्कन की अलग अलग सल्तनतों का दौर शुरू हुआ। इन्हीं राज्यों में मराठा सरदारों ने सैनिक और प्रशासक के रूप में काम किया। यहीं से उन्हें युद्ध कला, प्रशासन और राजनीति का अनुभव मिला। 17वीं शताब्दी आते आते लगातार युद्ध, भारी कर और जनता की परेशानियों ने एक नई सोच को जन्म दिया। इसी माहौल में शिवनेरी दुर्ग पर जन्म हुआ उस बालक का जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने केवल एक राज्य नहीं बल्कि स्वराज का विचार दिया। उन्होंने सह्याद्री के पहाड़ों का उपयोग करते हुए गुरिल्ला युद्ध की ऐसी रणनीति अपनाई जिसने बड़ी बड़ी सेनाओं को चुनौती दे दी। उनके नेतृत्व में मराठा शक्ति तेजी से बढ़ी और दक्कन में एक नए युग की शुरुआत हुई। शिवाजी महाराज के बाद भी मराठा साम्राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे। पेशवाओं के समय उसका विस्तार उत्तर भारत तक हुआ, लेकिन 1761 के तीसरे पानीपत युद्ध ने शक्ति को बड़ा झटका दिया। अंततः 1818 में अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। आज का महाराष्ट्र केवल उद्योग और विकास की पहचान नहीं है, यह सातवाहनों की समृद्धि, अजंता एलोरा की कला, देवगिरी की वीरता और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज के सपने का संगम है। इसलिए महाराष्ट्र का इतिहास केवल एक राजा या एक साम्राज्य की कहानी नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की संस्कृति, संघर्ष और आत्मसम्मान की अमर गाथा है। लगातार ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे महान लोगों की कहानी देखने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए।